अनुराग भदौरिया, आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ और इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है, जरा वो समझाइए पहले। देखिए, मुझे बयान देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके जो पत्रकार साथी थे वो खुद ही कह रहे थे कि इस पे सियासत हो रही है। तो जब पत्रकार बंधु खुद ही कह रहे हैं इस पे सियासत हो रही है तो मुझे बताने की जरूरत कहाँ है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। लोकसभा के चुनाव में 33 पे सिमट गए, हम 43 लेके आए। अब वो परेशान है क्योंकि उनके जो जनता के मुद्दों पे उनको बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जनता के मुद्दों पे जैसी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला समस्या है, युवा है, शिक्षक भर्ती का घोटाला है, या जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, इस पे तो चर्चा नहीं करना चाहते थे। कि लगातार 15-20 दिनों से, जब से ये हारे हैं तब से खिसिया गए हैं, और खिसिया के क्या करना चाहते हैं, सोचते हैं आप चलो धर्म की राजनीति को हम बढ़ावा दें। अरे हिंदुस्तान तो अनेकता में एकताओं वाला देश है, यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है, सभी जाति धर्म के लोगों का यहाँ सम्मान होता है। कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप यहाँ आप इस चर्चा में केवल गिना रहे हैं। एक सेकंड में सवाल सुन लीजिए, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई सब गिना रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर किस तरह समाजवादी पार्टी घेर रही है। खुद आप अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि जाति को देखकर एनकाउंटर होते हैं। कौन ला रहा है जाति? अब वो जाति ला रहे हैं, आप जाति ला रहे हैं, ठीक है, वो धर्म ले आए तो खराब है। अच्छा ये बताइए इसमें अगर आपकी बात मान लें तो इसके मतलब वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, यही ना? और जाति की राजनीति हम नहीं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई आप भी तो अपने पिच में जाति अपने हिसाब से हर इंसान खेल रहा है ना। अरे सुन तो लो, अरे सवाल तो, अरे जवाब, आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए पूरा। मेरा समय क्लियर कर रही थी, आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही, मैं आपकी बात न्याय की बात करती है, सवाल के तौर पे फिर आप बीच में कूद पड़े। अरे ठीक है, आप रखिए अपनी बात। मुझे बोलने दीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं कुछ कर थोड़ा जवाब ही दे रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा कि हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, समाज में हर वर्ग को सम्मान मिले। जो सालों सालों से जो वर्ग पीछे है, जिनको अगर रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिल जाए, उनको सामाजिक अधिकार मिल जाए, उनको एसटी एससी का हक मिल जाए, कैसे उनको हक मिले, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो भी हमारी मुख्य धारा में शामिल हो जाए। और जहां तक इनकाउंटर का सवाल है, तो मेरा तो सीधा सा सवाल था कि जब नोएडा में जितेंद्र यादव का इनकाउंटर किया गया था, गोली मारी गई थी, तब क्या था? मैं पूछना चाहता हूं, पुष्पेंद्र यादव को झांसी में गोली लगी थी, इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उसकी पत्नी आत्महत्या कर ली थी। और मंगेश यादव की बात जहां तक है, सुल्तानपुर में जो मुख्य आरोपी जिस पे कई सारे मुकदमे हैं, वो तो हाथ उठा के सरेंडर करता है, भैया हम आगे पकड़ लो, हमको जेल में डाल दो। लेकिन जो दूसरा आरोपी है उसको नहीं, उसकी मां कहती है कि उसको 3 दिन पहले उठा के ले गए, उसको गोली मार देते हैं। ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीब का एनकाउंटर वो गलत है, किसी गरीब को नौकरी ना मिले गलत है, किसी गरीब को रोजगार नहीं मिले गलत है, उसको महंगाई के बोझ के तले वो दबा हुआ है, तो आप भी गरीब शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दलित या यादव, ये क्यों आप जाति ले आते हैं? आप जाति के हिसाब से उसकी गरीबी या उसकी लाचारी को क्यों दर्शाते? मेरा सीधा सा सवाल ये है। आप वर्ग को उठाना चाहते हैं, आप ये कहिए कि वो गरीब इंसान आपने गलत एनकाउंटर किया, लेकिन आप जाति देखकर एनकाउंटर करते हैं। ये बयान जाति को लेकर क्यों? अरे हो गया, मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा कि आपने उसका घर देखा मंगेश यादव का? क्या आलीशान कोठी थी, अरे बाप, संगमरमर का पत्थर लगे हुए थे मंगेश यादव के घर पे, वहां फरारी मर्सिडीज खड़ी थी, लोग जा रहे थे, क्या महल देख रहे थे। शर्म नहीं आई? एक झुग्गी, एक झोपड़ी का घर है मंगेश यादव का, जहां पे खाना बनाने के बर्तन तक ठीक से नहीं है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के डकैतों के घर देखिए, क्या कोठियां खड़ी हैं, क्या गाड़ियां खड़ी हैं, क्या अधिकारी वहां सलाम करने जाते हैं। 2 मिनट बोलने तो दीजिए। सर, आप जो मुद्दा है उसमें नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि हम वापस से उस मुद्दे पर चले जा रहे हैं। आज वो टॉपिक ही नहीं है सर, लेकिन आप क्योंकि ये कह रहे हैं धर्म की राजनीति करते हैं, तो मैं कह रही हूँ भाई आप लोग भी तो जाति की राजनीति करते हैं। चलिए, शलभ मणि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका जवाब मिल गया सर, मुझे जवाब मिल गया। छोड़िए, मेरा जवाब नहीं मिल गया मुझे जवाब सर, मिल गया मुझे जवाब। नहीं मिला आप उसमें भी घुमा रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि हर इंसान अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है ना, वो धर्म ला रहे हैं तो आप भी तो जाति ला रहे हैं। तो दीजिए, अरे 10 सेकंड दीजिए, अरे 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। कि मंगेश यादव का घर एक झोपड़ी है, टूटी फूटी झोपड़ी है। माफियाओं के घर देखिए, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, जहां पे सवाल है मेरा अधिकारी, और उनको तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन गरीब मंगेश यादव का एनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो गरीब भी है। जानती हूँ सर, बहुत मुश्किल होता है जवाब देना, इसलिए आप लोग बचते रहते हैं ऐसे, लगातार बोलते रहिए। चलिए, शलभ मणि त्रिपाठी, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी में चर्चा की शुरुआत ही आपसे हो, जो मामला कोर्ट में है, आखिरकार उसको इस तरह खींच कर ले आना क्या जरूरी था?
अर्पिता जी, मामला अगर कोर्ट के भीतर है तो भी क्या हम अपने आराध्य के बारे में उनका क्या इतिहास रहा है, उस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्या उस पर चर्चा करने से भी कोई किसी को रोक सकता है? ये किसको नहीं पता है कि किस बर्बरता के साथ वो मंदिर ढहाया गया, किस प्रकार से औरंगजेब के शासन में ये पूरी क्रूरता हुई? किसको नहीं पता कि अंदर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है? किसको नहीं पता कि कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे करने की बात आई और कोर्ट ने कहा कि सर्वे करो, तब समाजवादी पार्टी की सरकार ने खुलकर कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम सर्वे के खिलाफ हैं। लेकिन आज अगर कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ है, आपको ये पता है कि बाबा भोलेनाथ का जहाँ पे जो शिवलिंग मिला है वहाँ पर वजू करने से मना किया गया है, ये हमारी आस्था का सवाल है और ये हमारा। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, आस्था का सवाल है ना, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है सर कि जब कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है तो क्या कहता है? तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्या इंसान नहीं होता है क्या? नहीं, इंसान नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, वो इंसान के साथ साथ वो एक संवैधानिक पद पर भी है। वो शपथ लेता है कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार से न्याय करूंगा। अब मुख्यमंत्री अगर ज्ञानवापी पर अपनी राय सार्वजनिक तौर पर रखते हैं, विशेष पक्ष के उत्तर बयान देते हैं, तो क्या ये संवैधानिक मर्यादा को लांघता नहीं है शरद मणि त्रिपाठी? नहीं अर्पिता जी, मुझे नहीं समझ में आता कि संविधान हम सब ने भी पढ़ा है, हम तो संवैधानिक दायित्व पे भी हैं, हम विधायक भी हैं। आप कौन से संविधान की कैसे चर्चा कर रही हैं? अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो ये कहते कि नहीं साहब वो मस्जिद है? किसको नहीं पता है? क्या इतिहास आपने नहीं पढ़ा? उसका जिक्र ही क्यों? बच्चों को पता है। नहीं पिताजी, बच्चों को पता है क्यों? वो मंदिर था, वो बर्बर था, क्यों नहीं जिक्र करने से कौन रोक सकता है? बाबा विश्वनाथ का मंदिर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि हम चर्चा न करें, क्यों न करें? किसको डर सकता है चर्चा? ठीक है, अटल जी को तो मानते ही होंगे ना, पूरी बीजेपी मांगती होगी सर। बिल्कुल मानते हैं हमारे। उनका ही देखिए, वो भी कहते हैं कि संविधान पद पर बैठे होते हैं तो ये हमारा फिर राजधर्म हो जाता है, और अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो हमें उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। वो सीधे तौर पर बता रही है हमारा राजधर्म हो जाता है, हम अपनी राय क्यों रखेंगे क्योंकि हम अब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। पता नहीं आप कैसे कह रही हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप संवैधानिक दायित्व पर बैठे हैं तो क्या अपना नाम बदल के कोई धर्म बदल के चले जाएं क्या? हमारा नाम जो है वो तो रहेगा ही, हमारे पुरखे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन सर अगर बार बार इस तरह के बयान आए कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या मुख्यमंत्री को शोभा देती है ऐसे बयान? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, भगवान ने दृष्टि दी है तो देखिए मस्जिद में त्रिशूल क्या कह रहा है, दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। अनुराग भदौरिया को आपने बहुत समय दिया, हम बटेंगे तो कटेंगे ये तो पूरा दुनिया जान रही है, पूरा देश जानता है, हमारा इतिहास जानता है। ज्यादा समय ले लिया खुद बीजेपी प्रवक्ता ने, और ये किसको नहीं पता है? ये तो एकता होनी चाहिए। ये क्या दुनिया में क्या कोई केवल भारत में हो रहा है क्या? बांग्लादेश उठाकर देख लीजिए, बगल में कश्मीर उठाकर देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान उठाकर देख लीजिए। और मुझे नहीं समझ में आता कि आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, ये मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कहा है क्या? मुख्यमंत्री जी के अलावा बहुत से लोग कहते रहे, ये तो बहुत सारे। आप जाके काशी विश्वनाथ के लोगों से पूछिए, आप बच्चे से पूछिए, आप जाके मथुरा में पूछिए, क्या मंदिर में मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं तोड़ा गया क्या? क्या बाबा विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त नहीं किया गया क्या? क्या भगवान राम का मंदिर नहीं तोड़ा गया क्या? अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि भगवान राम का मंदिर वहां पर था, तो हमारी आस्था भी है। ठीक है, हम संवैधानिक दायित्व पे हैं। हामिद अंसारी के बारे में कोई कुछ चर्चा नहीं करता। अनुराग जी आ रही हूँ, प्लीज अपनी अपनी बारी में। बोलने नहीं देंगे अनुराग भदौरिया, तुम्हें बोलने नहीं देंगे बीच में, फिर हम भी डिस्टर्ब करेंगे पूरी डिबेट। नहीं सोचना, ये गुंडागर्दी मत करो जो करते हो समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। हामिद अंसारी मैंने बोला ही नहीं है कुछ, और वो खुलकर कहते थे कि मैं पहले मुसलमान हूँ उसके बाद मैं किसी दायित्व पर हूँ। तो हामिद अंसारी से कोई सवाल नहीं पूछता। आज एक मुख्यमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री वही बात कह रहे हैं जो हमारे इतिहासकारों ने कही है, जो औरंगजेब के तमाम दरबारी लेखकों तक ने कही है, औरंगजेब पर लिखने वाले लोगों ने कहा है, मुगल काल पे लिखने वाले लोगों ने कहा है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, उपचुनाव से पहले बीजेपी का एजेंडा क्या रहेगा, ये साफ समझ जाए? ये जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया इसको एजेंडे के तौर पर ही सामने समझ जाए हम लोग? देखिए, चुनाव हो चुनाव न हो, चुनाव में क्या परिणाम आएगा, चुनाव के क्या नतीजे आएंगे, बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, है, और हमारा मानना है कि रहना भी चाहिए। अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है, अगर ऑनरेबल कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट को नहीं लगता, तो कोर्ट सर्वे का आदेश क्यों देती? विष्णु शंकर जैन जी यहाँ बैठे हैं, याचिका लेकर गए थे, इनकी याचिका को खारिज कर देते। पर जब सर्वे की बात आई तो समाजवादी पार्टी पार्टी मेरा सीधा सवाल ये था कि क्या इसमें राजनीतिकरण हो रहा है इस मसले पर? अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले से कहते तो क्या सीधे तौर पर इस पर सियासत की जा रही है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए आस्था का सवाल है।
ठीक इसको राजनीति करना है वो राजनीति करें। बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, भगवान राम का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, ये तोड़ा गया, वहाँ बर्बरता हुई, ये इतिहास में दर्ज है। ये कोई शरद मणि त्रिपाठी ने इतिहास नहीं लिखा, अर्पिता आर्या या ऑनरेबल योगी जी ने इतिहास नहीं लिखा। इतिहास तो सैकड़ों सालों से है और सबको पता है बर्बरता हुई है। अब आपके और हमारे छुपा लेने से थोड़े छुप जाएगा। जो पाप हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो बर्बरता हुई है, उस बर्बरता का जिक्र तो करेंगी पीढ़ियां, आज भी करेंगी, आज से 1000 साल बाद भी करेंगी। और क्यों मुझे ये बताइए ना, फिर एजेंडा है क्या? हुआ है सबका साथ सबका विकास या किसी खास वर्ग के लिए? नहीं तो क्या अब हमारा जो मंदिर था उसको मस्जिद कहना शुरू कर देंगे? सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर को मस्जिद कहना शुरू कर दें क्या? नहीं कहेंगे। सबका साथ सबका विकास भी करेंगे, लेकिन मंदिर तोड़ा गया तो ये भी कहेंगे हाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर था और वहाँ पे भगवान बाबा विश्वनाथ का मंदिर होना चाहिए। जवाब ठीक है, अनुराग भदौरिया। जब देखिए अभी इन्होंने कहा, इनका देखिए आदर्श क्या है। हमने कहा हिंदुस्तान में अनेकताओं का एकता वाला देश है। ये क्या कह रहे हैं? इनके आदर्श हैं बांग्लादेश। इनका आदर्श कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश की बिना बात के इनका सेंटेंस ही पूरा नहीं होता। सोचो आप, एक इनके गिरिराज सिंह है, बांग्लादेश को कंपेयर कैबिनेट मंत्री हैं। जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाए और कैसे मदद करे। तो वो विपक्ष की तरह बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई बोला क्या? अरे भैया, आप कैबिनेट मंत्री हो, सरकार में हो, जिम्मेदारी निभाओ। एक बात। दूसरी बात, बार बार कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है। बिल्कुल आस्था का विषय है, फिर उसको राजनीतिक विषय क्यों बना रहे हो? हम तो कहते हैं धर्म मेरा आस्था का विषय है। हम लोग तो धर्म को हम लोग तो मानने वाले लोग हैं, लेकिन आस्था है मेरी। लेकिन आप उसके राजनीतिकरण करते हो, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति जिस पे करनी चाहिए उस पे नहीं कर पा रहे हो। आप फेल हो गए, जनता ने नकार दिया है आपको, प्रभु ने नकारा है। आप तो अयोध्या में भी हारे हो। किसने आपको अयोध्या में हराया? जनता ने हराया ना। तो जनता का आशीर्वाद, इसके मतलब प्रभु का आशीर्वाद किसके साथ है? समाजवादी के साथ है। समाजवादियों को आशीर्वाद दिया और आपको अयोध्या में हराया, और उसके बाद आपको बताया कि अब जनता के मुद्दों पे आइए, नहीं आओगे तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। प्रभु तैयार हैं आपको हराने के लिए। अभी तो आपको 33 सीटें दी हैं, 3 भी नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आप उनके बच्चों की बात नहीं करना चाहते। उनके बच्चे परेशान हैं, उनके बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं है। उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपको चिंता नहीं है। उनका जो युवा भटक रहा है दर दर अपनी डिग्रियां लेके कि किस तरह से मुझे रोजगार मिल जाए, उसकी चिंता आपको नहीं है। महंगाई से आत्महत्या कर रहे लोग, उसकी चिंता नहीं है। किसान आत्महत्या करता है, उसकी चिंता आपको नहीं है। इसलिए प्रभु आपको बार बार हराएंगे। अब प्रभु ने भी तय कर लिया है कि आप जैसी आस्था को राजनीतिकरण करेंगे। आस्था हमारा धर्म में आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। फिर आपको बता रहा हूं, और जैसे जैसे आप जनता के मुद्दों से भागोगे, जनता आपको हराएगी। देखिए पिताजी, विपक्ष में बैठे थे, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में रहेंगे। इसको बैठ के ढोल पीट के कहते हैं कि हम तो जीत गए, तो ऐसी जीत आपको मुबारक। आप बार बार हारे हैं, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे। और क्यों? क्योंकि आप अनुराग भदौरिया बीच में नहीं, बीच में नहीं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया बीच में नहीं, ये तरीका नहीं। अपनी अपनी बारी में पूरा मौका दे रही हूँ। आप वो है जिसने अयोध्या में, आप नहीं बोलने दीजिए। अर्पिता जी देखिए, ये देखिए, ये बोलने नहीं देंगे। अयोध्या में भगवान राम भक्तों पर गोलियां आपने चलवाई, हत्याएं कराई, और आप ही थे कि जब बाबा विश्वनाथ को लेकर कोर्ट का फैसला आया कि जाकर वहां सर्वे कराओ, तो आपकी सरकार ने कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको 18% जो वोट है उसकी चिंता थी। इसीलिए डंके की चोट पे कहते हैं कि आपके बहकावे में आकर अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। मुजफ्फरनगर की तरह आपकी सरकार में दंगे हुए, काटे गए। आपकी सरकार में 400 दंगे हुए, हमारे मंदिर उजाड़े गए, हमारे धर्मस्थल उजाड़े गए, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन आप दोबारा वापस आने वाले नहीं। मैंने कहा ना, 14 से लेके 24 तक हार के पूरी तरह पराजित होकर जाके विपक्ष में बैठे हैं। फिर भी आप इतने घमंड से कह रहे हैं कि हमने हरा दिया, तो ऐसी जीत आपको मुबारक। 29 में भी आएंगे, 27 में भी आएंगे। बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, है और रहेगा, हमें पूरा विश्वास। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं आ रही हूँ जरा और मेहमानों के पास भी चलिए। 10 सेकंड में, हाँ 10 सेकंड में अपनी बात नहीं 10 सेकंड का 10 सेकंड का है, 10 सेकंड का। देखिए इनकी, देखिए अब मैंने जनता की बात की, जनता जनार्दन होती है। प्रभु, मैंने बार बार बोला कि अयोध्या में हमें प्रभु ने आशीर्वाद दिया, और प्रभु ने हमें काशी में भी प्रभु हमें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इनको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, बड़ी मुश्किल से जीते हैं काशी, और उसका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है आपको? क्योंकि प्रभु जानते हैं ये हमारे सच्चे भक्त हैं,
ये लोग हमारी भी आराधना करते हैं और उसकी राजनीति नहीं करते, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी हक की बात करते हैं। तो हम तो जनता के हक की बात कर रहे हैं, हम जनता के समाज में हक की बात कर रहे हैं। ये हक की बात की, इतनी देर उन्होंने डिबेट की, डिबेट में एक बार भी जनता का नाम लिया हो, एक बार भी जो सब तो प्रभु के बच्चे हैं ना, क्या उनके बारे में इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उन्होंने इनको चुना था, मुख्यमंत्री बनाया था या सत्ता में लेके आए थे, क्या उनके हक के बारे में बात करें? कोई हक की बात नहीं करते, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, और नफरत की राजनीति करने वालों को प्रभु राम भी माफ नहीं करते, याद रखिएगा। नफरत की जो राजनीति करेगा प्रभु राम को बार बार हराएंगे। आप अभी भी हारे हो लोकसभा में, आगे भी हारोगे, और विधानसभा भी 27 में हारोगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का नाम उत्तर प्रदेश से मिट जाएगा और प्रभु मिटाएंगे। पानी पी लीजिए थोड़ा सा, ठीक है।